फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ढेर सारी कहानियाँ। आइए शुरू करते हैं आज की हमारी कहानी हर बार औरत ही क्यों, भाग 4। पिछले भाग में आपने पढ़ा कि पिता के घर से विदा होने के बाद ससुराल की दहलीज में पैर रखते ही प्रीति की जिंदगी नर्क हो गई। अब वो ना मायके की रही ना ससुराल की, जिसके भरोसे अपना आंगन छोड़कर रहने आई थी, वो खुद उसे छोड़कर मीलों दूर चला गया। अब प्रीति के पास खुद प्रीति ही नहीं बची थी। उसने धीरे धीरे सब खो दिया था। अपना मान सम्मान, इज्जत, खुशी, मुस्कुराहट सब कुछ बिक चुका था। प्रीति ने खुद से वादा किया कि वो हार नहीं मानेगी, ना ही वो हिम्मत हारेगी और ना ही वो अपने माँ बाप के दिए संस्कारों को अपमानित होने देगी। उसने सोचा कि अब उसे क्या करना चाहिए, क्योंकि जिंदगी बुरी ही सही पर जीनी तो पड़ेगी ना। इसीलिए उसने सोचा कि क्यों ना नौकरी की तलाश की जाए, क्योंकि एक नौकरी ही थी जो उसे दूसरों के अधीन से आजाद करा सकती थी और उसका खोया हुआ विश्वास और आत्मसम्मान भी वापस ला सकती थी। पर कौन सी नौकरी करूं जिससे घर के संस्कारों को भी आंच ना आए, क्योंकि जब एक औरत, एक बहू, एक पत्नी, एक माँ, एक बेटी घर से बाहर नौकरी करने जाती है तो सिर्फ बाहर के ही लोग नहीं, उसके घर के लोग भी उसके दुश्मन हो जाते हैं और कभी कभी तो उसका पति, भाई, बेटा ही उसके इस काम के खिलाफ हो जाते हैं। ऊपर से वो अपने ससुराल से और बिना अपने पति के साथ के ये कदम उठाने जा रही थी। इसीलिए उसे सोचना समझना भी बहुत था। खैर, अगले दिन की सुबह प्रीति जल्दी उठकर अपने सारे फर्ज पूरे करके बाहर नौकरी की तलाश में निकल गई, पर उसे कोई भी नौकरी नहीं मिली। कुछ जगह उसे साफ मना कर दिया गया तो कुछ जगह रात में काम करने के लिए कहा गया। हजारों सवालों के साथ साथ हजारों पहरे भी खड़े हो जाएंगे। प्रीति धीरे धीरे अब टूटने लगी थी। पर कहते हैं ना, जब भगवान सारे दरवाजे बंद कर देता है तो एक उम्मीद की किरण कहीं ना कहीं से दिखा ही देता है। उसे एक स्कूल दिखा जहां पर उसे एक शिक्षिका की नौकरी पर रख लिया गया। पर प्रीति के मन में ये सवाल बार बार आ रहा था कि वो स्कूल में नौकरी तो कर रही है, पर इसके बदले उसे बहुत ही कम पैसे मिलेंगे। पर अगर वो किसी कंपनी में काम करती तो इससे कहीं ज्यादा मिलते। पर मैं तो एक बहू हूँ और ये मेरे लिए तो क्या, किसी के लिए भी मुमकिन नहीं है। पर इनका लड़का तो ना जाने कितने ही दिनों के लिए विदेश में जाकर नौकरी कर रहा है, पर उस पर तो कोई सवाल नहीं, होगा भी कैसे। आखिर वो लड़का जो है, ये सब तो बस हम औरतों के लिए ही है। मन में ऐसे हजारों सवालों को सोचते सोचते वो घर पहुंच जाती है और अपने कमरे में जाकर लेट जाती है। उसे बहुत कमजोरी और चक्कर आने लगते हैं। वो लेटी ही रहती है कि अचानक से उसे बहुत उल्टियां होती हैं और वो बेहोश हो जाती है। फिर सब उसे डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं और जब प्रीति को होश आता है तब उसे पता चलता है कि वो माँ बनने वाली है। ये बात सुनते ही वो बहुत खुश होती है। उसकी आंखें भर आती हैं और ना चाहते हुए भी राहुल के लिए एक उम्मीद जग जाती है कि शायद ये बच्चा ही उसके और राहुल के रिश्ते को अच्छा कर सकता है। क्योंकि एक इंसान, एक पति कितना भी बुरा क्यों ना हो, पर एक पिता अपने बच्चे के लिए दुनिया की पूरी दौलत लुटा सकता है। पर ये खबर वो राहुल को बताए कैसे, क्योंकि आज तक तो राहुल ने उससे बात तक नहीं की थी, तो उसका नंबर तो बहुत दूर की बात है और ससुराल में बोले भी तो किसे। पर उसने बहुत हिम्मत करके अपनी नंद से ये बात बोली कि वो अपने राहुल भैया को कॉल करे और उन्हें ये खुशखबरी दे। तो उसने भी इस बात का फायदा उठा के अपना नेग मांग लिया कि भाभी, आपका ये पहला बच्चा है और आपने मुझे कुछ भी नहीं दिया। तब प्रीति ने बोला कि मेरे पास तो अब कुछ भी नहीं बचा है, सब पहले ही मैंने माँ जी को दे दिया, अब मैं तुम्हें क्या दे सकती हूँ। तब प्रीति के नंद ने बोला, अरे अभी बचा है ना भाभी, आपके हाथ की अंगूठी, इसे आप मुझे दे दीजिए। तब प्रीति उससे बोलती है कि अब बस यही बची है मेरे पास, तुम्हारे भैया की निशानी, इसे मत लो तुम। जब तुम्हारे भैया आएंगे तब मैं उनसे बोलकर तुम्हारी पसंद का दिलवा दूंगी। तब प्रीति की नंद जोर से हंसती है कि भैया को आप बोलोगी तब भैया मुझे मेरी पसंद की चीज देंगे, और फिर जोरों से हंसते हंसते बोलती है कि भैया तो खुद आपको देख भी नहीं सकते, तो वो आपकी बात मानना तो दूर, सुनेंगे भी नहीं, और फिर जब भैया आएंगे तब आप ही उन्हें खुद बता देना। और फिर इतना कहकर वो चली गई। प्रीति अपनी बेबसी पर रो भी नहीं सकती थी। उसे लगा कि माँ बनने की खबर सुनकर उसके ससुराल वालों का नजरिया उसके लिए बदल जाएगा, पर ऐसा सोचना और होने में फर्क होता है। प्रीति के ससुराल में प्रीति के लिए कुछ नहीं बदला।
बस प्रीति के सास ने तानों की लड़ी लगा दी कि उसे चाहिए तो बेटा जो राहुल का चिराग बन सके। प्रीति थोड़ा डर भी गई कि अब ये क्या मुसीबत है। बेटा और बेटी पैदा करना तो उसके बस में नहीं है, ये तो भगवान की मर्जी है, भला वो क्या कर सकती है। पर वो फिर भी चुप रही। अब प्रीति के लिए मुसीबतें और बढ़ने लगी। अब घर के काम के साथ साथ स्कूल का भी काम करना पड़ता और अपने होने वाले बच्चे का ध्यान रखना। अब उसे पैसों की भी जरूरत पड़ने लगी। ससुराल में बोलती तो सब पति से मांगने के ताने देते और इधर पति ने तो अपना नंबर नहीं दिया तो पैसा कहाँ से आता। और मायका, प्रीति ने तो जैसे मायके से रिश्ता ही तोड़ लिया था। वो अपना इलाज तक नहीं करवा पा रही थी। उसे कुछ खाने का मन करता तो वो अपना मुंह बांधकर रह जाती। कुछ खरीदने का मन होता तो सोचती कि जब राहुल आएंगे तो उनसे कहूंगी तो वो मुझे सब ला कर देंगे। आखिर मैं उनके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। ऐसे हजारों ख्वाब देखते देखते प्रीति के डिलीवरी का समय नजदीक आ गया। लेकिन अब प्रीति की उम्मीद के साथ साथ चिंता भी बढ़ रही थी। आखिरकार राहुल अब तक आए क्यों नहीं? उनको गए कितना वक्त बीत चुका है। क्या उनको एक बार भी मेरी याद नहीं आई? मेरी छोड़ो, अपने माँ बाप की तो आ ही सकती है। अब उसे डर लगने लगा था कि कहीं राहुल उस दीप्ति के साथ जाकर तो वहीं नहीं बस गए। हे भगवान, ये कहर मत ढाना मुझ पर, वरना मेरे बच्चे का क्या होगा। पर वो अगले पल ना जाने क्यों राहुल से बहुत सारी उम्मीदें भी लगाकर बैठी थी कि नहीं, मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए। वो जब आएंगे तो अपने बच्चे को गोद में लेकर सब भूल जाएंगे और फिर ये बच्चा ही हमारे रिश्ते की नई शुरुआत करवाएगा। प्रीति ने सोचा कि अब वो माँ बनने वाली है और उसकी जिंदगी से अब हर मुसीबत का छुटकारा हो जाएगा। पर वो क्या जाने कि इस समाज में माँ बनना भी इतना आसान नहीं था। लोगों का पहला सवाल होता है कि क्या हुआ है। देखते ही देखते प्रीति ने एक नन्ही सी जान को जन्म दिया। प्रीति की भाभी, अरे क्या हुआ है? तभी प्रीति की सास बोलती है, अरे होना क्या है, बेटा ही हुआ होगा, इस घर का चिराग। तब नर्स बोलती है कि नहीं, आपको चिराग नहीं बल्कि घर पर लक्ष्मी जी आई हैं। तभी प्रीति की सास का मुंह बन जाता है, अरे ये क्या, इसने तो एक लड़की को जन्मा है, इसने तो हमारी सारी खुशियों और उम्मीदों पे पानी फेर दिया। बच्चे होने की बात सुनकर प्रीति की माँ और बहन भी अस्पताल आ गए और प्रीति की सास ने ये बात प्रीति की माँ के सामने ही बोली। शायद तब प्रीति की माँ को प्रीति का पक्ष लेना चाहिए था, इसीलिए नहीं कि वो प्रीति की माँ है, बल्कि इसीलिए कि वो भी एक माँ है, उसने भी 2 बेटियों को जन्मा है। पर शायद प्रीति की माँ ने तो ये बात भुला ही दी हो कि उसकी एक नहीं 2 बेटियां हैं। उसने तुरंत ही बोला कि बहन जी नाराज ना हो, अगली बार पक्का प्रीति के बेटा ही होगा। रूपा अपनी माँ को टोकने ही वाली थी कि डॉक्टर ने आकर कहा कि अब आप प्रीति से मिल सकते हैं। पर प्रीति के ससुराल वाले वहीं से उल्टे पैर वापस लौट गए। कोई भी प्रीति से मिलने नहीं गया। प्रीति वहाँ लेटे लेटे अपने परिवार का इंतजार करती रही। पर बहुत वक्त बीत जाने के बाद कोई नहीं आया तो वो समझ गई थी कि शायद उसने एक बेटी को जन्म दे दिया है, इसीलिए उससे मिलने कोई भी नहीं आया। पर फिर भी वो चुप रही। फिर कुछ देर बाद उसकी माँ और छोटी बहन रूपा अंदर आई। उसकी बेटी को गोद में लेकर प्रीति ने उसे सीने से लगाया और जी भर कर रोई। शायद प्रीति को उस नन्ही सी जान को गोद में लेकर ऐसा लगा कि जैसे प्रीति का कोई अपना इस दुनिया में आ गया हो, क्योंकि माँ बाप, सास ससुर और यहाँ तक कि उसके पति ने भी उसका साथ छोड़ दिया था। तो प्रीति ने उसे सबके हिस्से के लगाव से देखा और उसे ऐसा लगा कि जैसे अब कोई है जो उससे पूछे कि उसे क्या दर्द है। और फिर राहुल भी तो लौट कर आएंगे, इसकी वजह से वो अपने चारों ओर किसी को ना पाकर भी खुश थी, क्योंकि उसे अभी भी उम्मीद थी तो राहुल से, अपने पति से। तब उसकी बहन रूपा आकर अपनी बहन से पूछती है कि अपनी बेटी का नाम क्या रखोगी। तब प्रीति कहती है कि मैं इसका नाम खुशी रखूंगी। रूपा अपनी बहन को इस हालत में देखकर मन ही मन बहुत दुखी होती है, पर वो कुछ कर भी नहीं सकती थी, क्योंकि वो भी तो एक लड़की है। आखिर उसे भी समाज के इन राहों से गुजरना था। फिर प्रीति की माँ और बहन प्रीति को उसके ससुराल छोड़कर वापस अपने घर चली आई। प्रीति अपनी माँ से कहना चाहती थी कि माँ, मुझे भी कुछ दिनों के लिए अपने साथ अपने पास ले चलो, मेरे लिए ना सही मेरी बच्ची के लिए। पर वो जानती थी कि अगर उसने ऐसा कुछ भी कहा तो माँ उल्टा उसे ही नसीहत देने लगेगी, फिर घूम फिर कर बात संस्कारों पर ही आ जाएगी। इसीलिए वो चुपचाप अपने कमरे में चली गई।
दिन फिर बीतने लगे पर अभी भी राहुल की कोई खबर नहीं थी। अब राहुल को गए पूरा 1 साल हो गया था। प्रीति की तो जैसे ये उम्मीद भी टूटने ही वाली थी कि उसने अचानक से एक दिन अपनी ननद को कहते सुना कि माँ भैया यहाँ आ चुके हैं, बस रास्ते में हैं, कुछ देर में घर भी पहुँच जाएंगे। इतना सुनते ही जैसे प्रीति के पैरों में पंख लग गए हो। वो भागते भागते कमरे में गई। पहले अपनी बच्ची को सुंदर कपड़े पहनाकर तैयार किया, फिर खुद को आईने में निहारा। वो बहुत बेजान सी दिख रही थी, क्योंकि इंतजार तो हर कोई कर लेता है, पर पता हो कि इंतजार कब तक करना है। पर प्रीति ने तो वो इंतजार किया था जिसका लग रहा था कि कभी अंत होगा भी या नहीं। पर अब उसका इंतजार खत्म हुआ। उसने जल्दी नई साड़ी निकालकर पहनी और खुद को सजाया संवारा और अंदर ही अपने कमरे में बैठकर राहुल का इंतजार करने लगी। वो राहुल से उम्मीद कर रही थी कि अपने पापा बनने की खबर सुनकर भागकर मेरे पास आएंगे, और जिस प्यार को वो शादी की पहली रात से तड़प रही थी वो आज उसे मिल ही जाएगा। कुछ देर में गाड़ी का हॉर्न सुनाई पड़ा। प्रीति की खुशी का ठिकाना ही नहीं था। वो बड़ी बेसब्री से राहुल का इंतजार करने लगी, पर वक्त बीत रहा था और राहुल प्रीति से मिलने नहीं आया। प्रीति के मन में फिर सवालों ने तहलका मचा दिया था। राहुल अब तक आए क्यों नहीं? क्या किसी ने उन्हें अब तक उनके बेटी के बारे में बताया नहीं? कहीं राहुल ऑफिस तो नहीं चले गए या फिर दीप्ति के पास? अरे नहीं, वो अपनी बेटी को लेकर भागकर नीचे राहुल के पास जाती है। राहुल उसे ऐसे तैयार और हाथ में बच्ची को देखकर हैरान हो जाता है और प्रीति से सवाल करता है कि ये किसे उठा लाई हो? तब प्रीति बोलती है कि अरे मैंने इसे कहीं से उठाया नहीं है, ये तो हम दोनों की बेटी है। और जैसे ही प्रीति उसे अपनी बेटी का नाम बता पाती, तुरंत राहुल ने उसे बोल दिया कि तुम क्या मजाक कर रही हो? हमारी बेटी? ये तो मुमकिन ही नहीं है। आज तक तो मैंने तुम्हें छूना तो दूर, तुम्हारे साथ एक बिस्तर पर सोया तक नहीं हूँ, फिर ये बेटी कैसे पैदा हो गई? प्रीति राहुल के मुंह से अपने चरित्र के लिए ऐसा सुनकर हैरान हो गई और उसके होश उड़ गए। प्रीति ने तो जैसे जीते जी नर्क देख लिया हो। राहुल ने उसके चरित्र पर एक दाग लगाकर हजारों सवाल खड़े कर दिए। प्रीति चाहती तो अपने हक और अपने आत्मसम्मान के लिए आवाज उठा सकती थी, अपने साथ हुए अन्याय का भी विरोध कर सकती थी, यहाँ तक राहुल की पहली शादी के बारे में भी बता सकती थी। पर उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। जिस राहुल ने उसे जानवरों की तरह पीटा, उसने ही आज बोल दिया कि ये बच्ची उसकी नहीं बल्कि मैंने किसी और के साथ। प्रीति उसे एकटक देखती रही। प्रीति अपने पक्ष पर कुछ बोल पाती कि ससुराल वालों ने प्रीति पर उंगली उठाना शुरू कर दिया। प्रीति की सास प्रीति से पहले ही चिड़ी हुई थी, क्योंकि प्रीति ने उसे दादी तो बनाया पर राहुल का चिराग ना दे सकी। इसीलिए प्रीति अपने बारे में कोई सफाई दे पाती कि प्रीति की सास ने उसका हाथ पकड़कर उसे घर से बाहर निकाल दिया, साथ ही उस मासूम बच्ची को भी, जिसने अभी ढंग से अपने पिता को देखा तक नहीं था। प्रीति बहुत देर तक दरवाजे के पास खड़ी होकर चिल्लाती रही, रोती रही, गिड़गिड़ाती रही कि बस एक बार मेरी बात सुन लो, पर उसकी बात का किसी ने कोई तो जवाब नहीं दिया और ना ही ध्यान दिया। प्रीति अब बीच मझधार में बुरी तरह फंस गई थी। ना उसे मायके में आने की इजाजत थी और ससुराल वालों ने तो दरवाजे ही बंद कर दिए। एक पल को उसने फिर आत्महत्या के बारे में सोचा, लेकिन गोद में उस मासूम बच्ची का ख्याल उसे ये करने की इजाजत ना दिया। वो परेशान होकर इधर उधर देखने लगी। फिर उसने हार कर अपने मायके का रास्ता चुना। उसने मन में सोचा कि अगर बात सिर्फ मेरी होती तो शायद मैं मर ही जाती, पर बात मेरी बच्ची की है, जिसे मैंने इतने दर्द में होकर भी पैदा किया है। मैं इस पर कोई आंच नहीं आने दूंगी। और वो अपने घर पहुंच जाती है। दरवाजा प्रीति की छोटी बहन रूपा खोलती है और प्रीति को देखकर बहुत खुश होती है और माँ को आवाज लगाती है। माँ ने प्रीति को देखा। ना जाने क्यों उसे प्रीति के दर्द का एहसास हुआ। उसने तुरंत प्रीति से पूछा कि क्या बात है, सब ठीक है? ऐसे तुम अचानक से? प्रीति ने बात संभालते हुए कहा, अरे माँ, सब शादी में गए हुए हैं और अकेले मेरा मन नहीं लग रहा था, और शादी के बाद मैं पहली बार ही तो आई हूँ। 3-4 दिनों में वापस चली जाऊंगी। ऐसी बातें प्रीति के मुंह से सुनकर प्रीति के पिता ने प्रीति की माँ को जोरों से डांटा कि तुम ये सब कैसे सवाल कर रही हो बेटी से? ये उसका ही घर है, वो जब चाहे आ जा सकती है और जब तक मन करे वो यहाँ रह सकती है। प्रीति ने अपने पिता के मुंह से ये बातें सुनकर खुद के आंसू को नहीं रोक सकी और उनसे गले लगकर रोने लगी।
पिता ने सोचा कि शायद बहुत दिनों बाद देखा है, इसीलिए थोड़ा भावुक हो गई है। प्रीति की माँ शादी के बाद प्रीति को क्या समझाती थी और क्या कहती थी, इस बात की खबर ना तो प्रीति के पिता को थी और ना ही प्रीति की छोटी बहन को। फिर प्रीति ने कुछ पल की राहत भरी सांस ली। पर क्या ये राहत कुछ पल की ही थी प्रीति के लिए? जी हाँ, जिस प्रीति ने संस्कारों के नाम पर अपनी जिंदगी नर्क बना ली थी, होठों को सिल लिया था, पर अब प्रीति के जिंदगी में वो दिन आने वाला था जब उसने संस्कारों का दामन छोड़कर अपने बारे में सोचा। ऐसा क्या हुआ उस दिन प्रीति के साथ, ये जानने के लिए अगले और आखिरी भाग का इंतजार करें और ऐसे ही प्यार बनाए रखें। थैंक यू।